हेलो दोस्तों, वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन अवकलनीयता जो है और सातत्यता जो है उसके बारे में बात कर रहे थे। तो अब से पहले के वीडियो में अपन ने सातत्यता से संबंधित परिभाषाएं और उनके क्वेश्चंस किए हैं। इस वीडियो में अपन बात करने जा रहे हैं अवकलनीयता के बारे में कि अवकलनीयता क्या है। अगर कोई फलन अपने को दे रखा हो और कोई बिंदु अपने को दिया जाए तो उसके आधार पर अवकलनीयता जो है वो किस तरीके से परिभाषित करें, आज के वीडियो में अपन ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अवकलनीयता जो है वो होती क्या है। पहले तो डेफिनेशन देखें तो अवकलनीयता 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 अर्थात डिफरेंशिएशन। तो अवकलनीयता या फिर डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में अगर बात करें तो परिभाषा जो है वो इसकी परिभाषा क्या है। तो पहले से अपन ने सातत्यता पढ़ी थी। सातत्यता में अर्थात कंटिन्यूटी में जो परिभाषा देखी थी उसी तरीके से इसकी कोई ना तो बात करी जाए। एक वास्तविक फलन यदि एक वास्तविक फलन f अंतराल ए बी, जो वास्तविक फलन अपने पास में है वो अंतराल ए बी अर्थात संवृत अंतराल ए बी में भाषित है अर्थात जो फलन अपने पास में आएगा वो फलन जो है उस फलन का जो मान है वो इस संवृत अंतराल ए बी में परिभाषित है। आगे तब यदि एक बिंदु सी तब यदि एक बिंदु सी फलन f में अवकलनीय कहलाएगा, अवकलनीय कहलाता है, अवकलनीय कहलाता है यदि x टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ बटा एक्स माइनस सी, या फिर लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी बटा एच रूप से विद्यमान हो, सीमित रूप से विद्यमान हो तो यह सीमा फलन f की बिंदु सी पर अवकलनीयता कहलाती है जिसे एफ डैश सी द्वारा व्यक्त किया जाता है। अर्थात ये जो परिभाषा है इसकी अगर बात करें तो ये कह सकते हैं कि कोई वास्तविक फलन अपने पास में है, उस वास्तविक फलन जो है वो इस अंतराल ए बी में परिभाषित है। अर्थात मान रखा जाए, मान जो है वो इस अंतराल को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो एक बिंदु, इस अंतराल का ही एक बिंदु अपन ने सी ले लिया, वो बिंदु सी जो है वो फलन एफ में अवकलनीय कहलाएगा यदि लिमिट x टेंस टू सी
एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बटा एक्स माइनस सी, या फिर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस सॉरी सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी बटा एच। ये परिमित रूप से, ये परिमित रूप से विद्यमान हो, अर्थात भाई लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच, भाई जो फलन अपने को दे रखा है उस फलन में x के जगह c प्लस एच रखा, x के जगह c रखा, दोनों का अंतर किया बटा h किया, लिमिट एच टेंस टू जीरो रखी, जो मान अपने पास में आए वो परिमित होना चाहिए, परिमित रूप से विद्यमान हो। अगर ऐसा मान अपने पास में आ जाता है तो ये जो सीमा है, अर्थात ये जो प्रोसेस अपने पास में थी, ये सीमा जो है वो फलन f की बिंदु c पर क्या कहलाती है, अवकलनीयता कहलाती है, और इसे एफ डैश सी के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ये है इसकी डेफिनेशन। अब इसी को अगर क्वेश्चन के माध्यम से, कोई भी क्वेश्चन रैंडमली अपने को दे दिया जाए और ये बोला जाए कि फलन f जो है वो निम्न प्रकार से है, बिंदु x बराबर c पर अवकलनीयता ज्ञात कीजिए, बिंदु x बराबर c पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। अगर इस टाइप का अपने पास में कोई क्वेश्चन आ जाए तो उस क्वेश्चन को अवकलनीय किस तरीके से बताना है, अब आगे वो देखते हैं। तो अवकलनीयता के लिए इसमें क्या करते हैं, इसकी बाईं सीमा सॉरी बायां अवकलज और दायां अवकलज निकालते हैं, लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो बात करते हैं बायां अवकलज, बायां अवकलज लेफ्ट डेरिवेटिव। तो बायां अवकलज जो है वो कैसे निकाले, तो इसके लिए लिमिट, लिमिट इसको ऐसे लिखते हैं कि भाई बायां अवकलज, तो एल एफ एक्स या फिर एफ एक्स माइनस एच। अब अपन तो अवकलनीय जो है वो बता रहे हैं किस बिंदु पर, अवकलनीय बता रहे हैं अपन बिंदु किस पर, सी पर। तो ये कह सकते हैं या एफ डैश सॉरी एफ डैश सी माइनस एच, एफ डैश सी माइनस एच या एफ डैश सी माइनस एच। तो इसके लिए बराबर लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बटा एक्स माइनस सी, या फिर या एफ डैश एक्स माइनस या एफ डैश सी माइनस एच बराबर लिमिट, लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी बटा माइनस एच, जहां एच ग्रेटर देन जीरो। ये तो हो गया इसका बायां अवकलज, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ऐसे ही दायां अवकलज, तो राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव की अगर बात करी जाए तो राइट हैंड डेरिवेटिव में अपन लिखेंगे आर एफ एक्स या एफ डैश एक्स प्लस एच या फिर एफ डैश सी प्लस एच। वही डेफिनेशन है इसकी कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बटा एक्स माइनस सी, अवकलनीयता ही तो है ये मान, या आर एफ डैश एक्स या एफ डैश एक्स प्लस एच या एफ डैश सी प्लस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी बटा एच।
तो ये जो दोनों रूप हैं इसके, अपन ने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों निकाल लिए हैं। लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव दोनों अपने पास में आ गए हैं। तो दोनों मान जो है, अब इन दोनों मानों के आधार पर अवकलनीयता जो है इसकी परिभाषा डिसाइड करेंगे कि कोई भी जो फलन है, कोई फलन है वो अवकलनीय होगा किस स्थिति में। पहला एल एफ डैश एक्स विद्यमान हो। दूसरा आर एफ डैश एक्स विद्यमान हो, मतलब उस फलन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों विद्यमान होने चाहिए। और तीसरी स्थिति ये है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है उन दोनों का मान जो है वो समान होना चाहिए। कोई फलन जो है वो अवकलनीय कहलाएगा, वो फलन उसमें जो अगर डिफरेंशिएबिलिटी अपने को बतानी है तो वो फलन पहली बात तो उसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विद्यमान होना चाहिए, दूसरा उसका राइट हैंड डेरिवेटिव विद्यमान होना चाहिए। दोनों विद्यमान हैं और अगर दोनों का मान समान है, तो अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों का मान जो है वो इक्वल है, तो वो फलन उस बिंदु पर अवकलनीय कहलाएगा। अदरवाइज फलन एफ ए बी के बिंदु सी पर अवकलनीय, तो ये जो अपने पास में थी वो पूरी डेफिनेशन थी इसकी। भाई कोई वास्तविक फलन अपने को दे रखा है, अगर वो वास्तविक फलन संवृत अंतराल में परिभाषित है तो उस संवृत अंतराल के किसी बिंदु सी पर फलन जो है वो अवकलनीय कहलाएगा यदि लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बटा एक्स माइनस सी, या ये कहते हैं कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी बटा एच, ये जो है वो विद्यमान हो, परिमित रूप से विद्यमान हो। तो ये जो प्रोसेस अपने पास में आई है, ये जो दोनों फॉर्मूलेज अपने पास में आए हैं, ये फॉर्मूले जो हैं, ये सीमा जो है, ये फलन एफ की बिंदु सी पर क्या कहलाती है, अवकलनीयता कहलाती है। और इसे एफ डैश सी के द्वारा क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, इसे एफ डैश सी द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब अगर कोई क्वेश्चन रूप में अपने को दे रखा हो फलन और बिंदु भी अपने को दे रखा हो, उस पर अवकलनीयता किस तरीके से ज्ञात करें, तो इसके लिए दो लिमिट अपने को ज्ञात करनी है, अर्थात के मान अपन निकाल लेंगे और अगर उन दोनों का मान बराबर अपने पास में आ गया तो वो फलन क्या हो गया, अवकलनीय हो गया। अब अपने पास में सातत्यता जो थी, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के मध्य संबंध है, सातत्यता तथा अवकलनीयता के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सातत्यता और अवकलनीयता के मध्य संबंध जो है वो ये है कि प्रत्येक अवकलनीय फलन, प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है, लेकिन प्रत्येक संतत फलन अवकलनीय हो आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक अवकलनीय जो फलन, अगर अपने को किसी क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ये जो दिया गया फलन है वो इस बिंदु पर अवकलनीय है, तो वो डेफिनेटली उस बिंदु पर संतत भी होगा, अर्थात उस बिंदु पर फलन का मान, उस बिंदु पर फलन की बाईं सीमा और उस बिंदु पर फलन की दाईं सीमा, तीनों स्थितियां क्या होंगी, बराबर होंगी।
ये तो बात हो गई कि जब अपने को अवकलनीय दे रखा हो। इसका उल्टा अगर अपन करें तो इसका उल्टा ये कह सकते हैं कि अगर फलन अपने पास में संतत है, अगर फलन अपने पास में संतत है तो जरूरी नहीं है कि वो अवकलनीय हो, अवकलनीय हो भी सकता है और अवकलनीय नहीं भी हो सकता। तो अवकलनीय फलन है वो संतत होता है, लेकिन संतत फलन अवकलनीय हो जरूरी नहीं है। तो ये जो रिलेशन है ये रिलेशन है सातत्यता अर्थात कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के मध्य, कि अवकलनीय फलन संतत होता है लेकिन संतत फलन अवकलनीय हो आवश्यक नहीं है। तो ये तो बात थी इसकी डेफिनेशन की कि भाई डेफिनेशन और इनके मध्य संबंध। अब अगर देखा जाए तो क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे कि सातत्यता जो है वो अपन ने पढ़ा दी है, सातत्यता के बारे में अपन ने बात कर ली थी। एग्जाम्पल की सहायता से अवकलनीयता जो है डिफरेंशिएबिलिटी के जो है उसको किस तरीके से निकाले, तो बातें अपन ने पढ़ी है कि दो डेरिवेटिव अपने को निकालने पड़ेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, वो दोनों का मान अपने को इक्वल डिसाइड करना है। अगर वो इक्वल हो गया तो वो जो मान है वो जो फलन है उस बिंदु पर डेरिवेटिव होगा अर्थात अवकलनीय होगा, अदरवाइज वो अवकलनीय नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को देखें, सबसे पहला इसमें दे रखा है कि यदि फलन f(x) इस रूप का है, f(x) का मान x इज नॉट इक्वल 0 स्थिति के लिए भी दे रखा है और इक्वल 0 के लिए भी दे रखा है, x इक्वल 0 पर कंटिन्यूस है, संतत है, तो इसकी बिंदु x इक्वल 0 पर अवकलनीयता ज्ञात करो। अपने को ये दे रखा है कि x इक्वल 0 पर ये कंटिन्यूस दे रखा है, आपको तो केवल अवकलनीयता ज्ञात करनी है। अवकलनीयता ज्ञात करने के लिए अपन ने दो बातें पढ़ी हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एफ डैश एक्स, तो उसके लिए सबसे पहले भाई एल एफ डैश एक्स फॉर्मूला अपन लिखें तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी बटा एच, सॉरी माइनस एच, ये तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का था। और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो है अपने पास में लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच, सॉरी उल्टा लिख दिया अपन ने, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव में माइनस नहीं आएगा, माइनस एफ ऑफ सी बटा माइनस एच, ठीक है। लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव दोनों आगे, दोनों फॉर्मूले अपन ने लिख लिए। अपने को जो मान चाहिए वो क्या क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ सी प्लस एच, एफ ऑफ सी प्लस एच। अब अपन यहां देखें एक्स की नॉट इक्वल स्थिति के लिए एक्स का मान अगर नॉट इक्वल 0 है तो फलन का मान क्या है ये, और एक्स इक्वल 0 पर फलन का मान ये है। अब अपने पास में एक्स का मान क्या दे रखा है 0, x का मान 0 दे रखा है अर्थात c के जगह अपने पास में क्या रखा जाएगा 0, अर्थात ये जो फॉर्मूला है इसका ये बन सकता है कि लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ c के जगह 0 प्लस h एफ ऑफ 0 बटा h, ऐसे ही लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h माइनस एफ ऑफ 0 बटा माइनस, ये दोनों मान आ गए। अब अपन इस फलन में एक बार 0 प्लस एच रख लेते हैं x के जगह और एक बार क्या रख लेते हैं x के जगह 0 रख लेते हैं, तो वही बात आ गई कि जब x के जगह 0 है तो फलन का मान 0 दे रखा है। अब x के जगह 0 प्लस एच, भाई नॉट इक्वल 0 वाली स्थिति के लिए ये काम में आ रहा है, तो यहां लिखें r एफ डैश एक्स लिमिट h टेंस टू 0 1 बटा h है ही आगे, एफ ऑफ 0 प्लस एच, इस फलन में जहां जहां x है वहां वहां 0 प्लस एच रख देंगे, तो 0 प्लस एच का होल स्क्वायर की पावर 1 बटा 0 प्लस एच, तो h लिख सकते हैं माइनस e की पावर माइनस 1 बटा 0 प्लस एच, तो h बटा
ई की पावर 1/h माइनस 1/h। ठीक है जी, ये मान अपने पास में आ गया। अब आगे अपन देखें तो अगर इसमें डायरेक्ट लिमिट एस टेंस टू 0 रखते हैं तो 1/0 इनफाइनाइट की स्थिति बनती है। थोड़ा इसको कैलकुलेट करें। अब अपन ने कंटिन्यूटी निकाली थी तो इस क्वेश्चन में कंटिन्यूटी भी डिसाइड करी थी अपन ने, तो उस टाइम में अपन ने ये टेंस टू का मान तो होता है भाई, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो जाए तो उसका मान 1। ई की पावर इनफाइनाइट, इन दोनों के बारे में पढ़ा था। तो ई की पावर इनफाइनाइट अपने पास में जो वो इनफाइनाइट था, और ई की पावर माइनस इनफाइनाइट जो है वो अपने पास में क्या था, 0। तो ई की इनफाइनाइट कैसे आया, ई की पावर एक्स का जो प्रसार अपने पास में था, ई की पावर एक्स का प्रसार जो है वो अपन ने पढ़ा होगा। ई की पावर एक्स के प्रसार से अपन ने मान निकाले थे। तो ई की पावर एक्स के प्रसार में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल, इस तरीके से मान था। अब यहाँ इनफाइनाइट है तो 1 प्लस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल, क्यूब बटा 3 का फैक्टोरियल, इस तरीके से है। तो ई की पावर इनफाइनाइट का मान क्या आ गया, इनफाइनाइट। तो इस तरीके से ये मान अपने पास में थे। तो अगर अपन डायरेक्ट इसमें लिमिट रख देते हैं, डायरेक्ट लिमिट एस टेंस टू 0 रखते हैं तो ये इनफाइनाइट बन जाता है, अर्थात एक अपरिभाषित स्थिति बनती है। इसको परिभाषित स्थिति अगर निकालनी है तो इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा कैलकुलेटिव मान अपन निकाल लेते हैं। तो आगे करते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 1/h, एच स्क्वायर, यहां से करते क्या है कि इस मान से e की पावर 1/h बाहर निकाल लिया, e की पावर 1/h कॉमन ले लिया, तो यहां तो क्या बच गया, 1 माइनस e की पावर 1/h बटा e की पावर 1/h, ऊपर जाएगा, ये इस तरीके से बन गया, माइनस 1/e की पावर 1। भाई यहां से कॉमन निकाला है तो ये संख्या इसकी बटा में आ जाएगी, ये बन गया। ऊपर ले जाओगे तो माइनस में चला जाएगा, ऊपर ले जाओगे तो इसको लिख देंगे माइनस 1/h इंटू ई की पावर, आधार समान तो घाते जुड़ जाती हैं, तो ये बन गया ई की पावर माइनस 2/h बटा। ऐसे ही नीचे से कॉमन निकाल लेंगे, ई की पावर 1/h नीचे से कॉमन, तो यहां बच गया 1 माइनस, यहां वही बच जाएगा ई की पावर माइनस 2/h। तो आगे मान अपने पास में ई की पावर 1/h से ई की पावर 1/h कट गया, 1h से h कट गया, तो मान यहां बच गया लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस 2/h, 1 माइनस ई की पावर माइनस 2/h, ये मान अपने पास में बच गया। अब लिमिट h टेंस टू 0 रखें तो 0 गुणा 1 माइनस ई की पावर, ये आ जाएगा 0, अर्थात 1/, तो ई की पावर माइनस इनफाइनाइट, और मैंने बोला था 0, तो यहां मान हो गया क्या, तो 0/1 माइनस वो स्थिति यहां है 0, ये जो सारा मान है वो टोटल गुणा किससे हो रहा है, 0 से, तो ये मान आ गया अपने पास में क्या। तो इसकी जो राइट हैंड डेरिवेटिव है, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव अपने पास में क्या आ गया, 0। ऐसे ही निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या होगा कि भाई x की जगह c माइनस एच लेंगे, c की जगह 0 है तो वो बन जाएगा अपने पास में 0 माइनस एच एफ ऑफ 0 बटा ये मान। भाई यहां से देखें तो एफ ऑफ 0 जो है वो तो 0 है, तो एफ ऑफ 0 का मान तो अपने पास में 0 है, तो इसका कोई औचित्य नहीं है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखें तो एफ ऑफ सी जो है वो अपने पास में 0 है, तो इसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन अदरवाइज किसी क्वेश्चन में एफ ऑफ 0 का मान हो तो वो रखेंगे, लेकिन यहाँ तो 0 था इसलिए अपन ने नहीं रखा।
तो ये तो हो गया इसका राइट हैंड डेरिवेटिव। ऐसे ही निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो बात ये है कि राइट डेरिवेटिव चाहे लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड हो, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या है, बटा में माइनस चिन्ह है, बटा में माइनस चिन्ह है। तो क्या करेंगे कि भाई इस तरीके का मान आएगा अपने पास में, भाई जीरो माइनस है, प्लस माइनस जो भी स्थितियां आएंगे, प्लस माइनस की स्थितियों से ये देख लेंगे कि भाई ये वाला जो मान है वो प्लस कब हो, दोनों में से चिन्ह कॉमन निकाल लेंगे भाई, या तो नीचे वाला स्थिर रख लो या ऊपर वाला निकलो, ऊपर या नीचे से एक माइनस चिन्ह कॉमन निकाल लेंगे भाई, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, अर्थात माइनस को माइनस से गुणा करोगे तो प्लस का मान हो गया। वो होने के बाद में माइनस का चिन्ह तो हट गया, जो बचा जो भी मान करोगे तो एक बटा एच गुणा में, देखो भाई यहाँ अपने पास में एक्स स्क्वायर है, जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर, तो एच स्क्वायर आएगा, एक एच से एच कटेगा तो एच तो यहाँ भी बचेगा, उसमें लिमिट एच टेंड्स टू जीरो रखोगे तो वो सारे मान को क्या कर देगा, जीरो। इस तरीके से इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों मान क्या आएंगे, समान आएंगे। तो ये जो फलन अपने को दे रखा है, ये दिया गया फलन बिंदु x इक्वल 0 पर संतत तो है, इसके साथ में ये क्या भी है, अवकलनीय भी है। ये निकाला है अपन ने इसके लेफ्ट और राइट दोनों डेरिवेटिव से, दोनों के मान इक्वल हैं, इसलिए ये क्या दे रखा है, संतत फलन दे रखा है। तो अपन ने ये जो रिलेशन पढ़ा था, इस रिलेशन में ये था कि प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है। अगर कोई फलन अपने को ये दे रखा हो कि संतत है, सॉरी अवकलनीय है, तो वो संतत भी होगा, लेकिन प्रत्येक संतत फलन अवकलनीय है, ये बात पता है, अवकलनीय है तो संतत भी है, लेकिन संतत फलन जो है वो अवकलनीय हो वो आवश्यक नहीं है, ये स्थिति अपन को ध्यान रखनी है। तो यहाँ फलन संतत दे रखा था, अवकलनीय भी आ गया, जरूरी नहीं है कि ऐसी स्थिति सभी में आए, कुछ संतत फलन अवकलनीय होंगे, कुछ संतत फलन अवकलनीय नहीं होंगे। तो ये आ रहा है इसके संबंध से। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।